और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया कि बीजेपी से एसपी की गठबंधन को लेकर खबर सामने आ रही है। बीजेपी और एसपी का गठबंधन हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राजनीति से जुड़ी हुई, सियासत से जुड़ी हुई गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। मैं एनडीए परिवार में उनका स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आपको बता रहे, ओपी राजभर का बीजेपी से गठबंधन हुआ, एसपी से गठबंधन हुआ है। अलग होने का सवाल कहां है। सब लोग एक साथ मिलकर के जो लक्ष्य है कि हम गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, पिछड़े के हित, उस लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ा जाएगा। इसके साथ ही क्या कुछ भी आंकड़ा भी जाहिर हो सकता है समाजवादी पार्टी से विधायक जो नेता है उनके हटने का, या कोई एक नंबर हो कि कितने लोग हट सकते हैं, या कोई एक और नाम हो? देखिए, हमने प्रमाण दिया है आपको, अब इंतजार करिए। मैं बार बार कहता हूं कि समय का इंतजार करते रहिए, सब ठीक होगा। एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि लक्ष्य को पाना है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट आया, तस्वीर आप देख सकते हैं। ओपी राजभर और उनके बेटे, साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी। तमाम आकलन किया जा रहा था कि एसपी किसके साथ जाएगी, छोटी पार्टियों को एनडीए में शामिल किया जाएगा या नहीं। और अब इन तमाम सवालों पर कहीं ना कहीं पूर्णविराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अब जो तस्वीर सामने आ रही है 24 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह ओपी राजभर नजर आ रहे हैं। तो एक के बाद एक राजनीति से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी और एसपी का गठबंधन हो गया है। इस बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी और एसपी का गठबंधन हुआ है, जिसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। और ट्वीट करके उन्होंने एसपी का एनडीए परिवार में स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, ओपी राजभर को लेकर, ओपी राजभर ने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी ओपी राजभर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन पर ओपी राजभर का बयान सामने आ चुका है। गठबंधन को लेकर, गठबंधन पर ओपी राजभर का बयान, जिसमें ओपी राजभर ने मुलाकात की और पीएम मोदी की सोच को आगे बढ़ाएंगे बात कही। गए हैं, ये पूरे देश और दुनिया को खबर भी होगी। और उत्तर प्रदेश में जो सपना है और देश में सपना है, यूपी ही नहीं, बिहार में वो ताकत मिलेगी, बंगाल, दिल्ली मिलेगी, महाराष्ट्र मिलेगी, गुजरात मिलेगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत पूरे देश में मिलेगी। तो फिर राजभर ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा और सुभाषपा एक साथ। इसी तस्वीर को ट्वीट किया है ओपी राजभर ने। सामाजिक न्याय, तो गठबंधन पर एसपी का बयान सामने आया। गठबंधन को लेकर खबर सामने आ चुकी है। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है, बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला रिएक्शन आपका इस गठबंधन को लेकर? मेरी सबको राम राम। और राजभर साहब एनडीए परिवार में जुड़ेंगे तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ चुके हैं जी, जुड़ेंगे। इसका मतलब कि अब एनडीए की हमारी बैठक हो रही है जी 18 तारीख को। हमारे परिवार में शामिल होंगे, बैठक में भी शामिल होंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी अच्छी तरीके से देख लिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति करनी है, केंद्र में अगर राजनीति करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा राजनीतिक दल कोई नहीं है। क्योंकि ये स्वतंत्रता देता है अपने सहयोगी दलों को भी कि वो अपनी बात रख सकें, अपनी भागीदारी रख सकें। और अगर चुनावी एंगल से भी देखें तो राजभर साहब को सबसे ज्यादा सीटें कब मिली? जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उनकी सबसे ज्यादा मान सम्मान कब बढ़ा? जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उन्होंने हमारा साथ पहले छोड़ा था, समाजवादी पार्टी का
हाथ थामा था और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उनका लगातार वहां अपमान हो रहा था, उनके लोगों की बात तक भी नहीं सुनी जाती थी। मुझे लगता है सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटता है उसको उतनी ही प्यार से, प्रेम से गले लगाना चाहिए। तो हम इनका स्वागत भी कर रहे हैं और बहुत दिल खोल कर चाहेंगे कि मजबूती के साथ एनडीए की जो है 80 की 80 सीटें आए 2024 के चुनाव में। क्या फॉर्मूला तय हुआ है बाप? अब फॉर्मूला अगर आपको बता दूंगी अभी तो फिर सब कुछ उजागर नहीं हो जाएगा। चलिए ये मत बताइए, आप कम से कम ये बता दीजिए कि क्या चीजें दिमाग में रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय ओपी राजभर चले जाते हैं, फिर लोकसभा चुनाव आता है, फिर आ जाते हैं। अब वो क्यों चले गए उसका उत्तर तो वो खुद ही देंगे। और मैंने जैसे कहा भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही चीज है, एनडीए में जो भी सहयोगी दल रहेगा या जो भी व्यक्ति विशेष भी अगर हमारे साथ आता है उसको हमारी आइडियोलॉजी, हमारा मिशन, हमारा विजन वो मानना पड़ेगा, वो मंत्र जपना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास के साथ। तो उनको भी प्रयास करना पड़ेगा। एक पूर्वांचल पर बीजेपी की नजर है क्या, इस वजह से ओपी राजभर का स्वागत किया गया? केवल पूर्वांचल नहीं, 80 की 80 एक सीट पर नजर है, एक सीट पर नजर है। पूरी जीत कर रहेंगे। ये जो राजनीतिक दल है ना, जो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर सीटें जीतने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाते हैं और फिर अपने प्रोफाइल की फोटो लगा देते हैं, डरो मत। अरे डरे तो आप सबसे ज्यादा हैं। तो सीधी सी बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और राजनीतिक दल हो, उनको एक सीट की जगह हम उत्तर प्रदेश में नहीं देने वाले हैं। ओपी राजभर के आने से क्या एनडीए मजबूत होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 24 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये गठबंधन? बहुत महत्वपूर्ण। अपने समाज के वो एक बड़ा चेहरा है, पूर्वांचल की राजनीति में पकड़ रखते हैं और जमीनी नेता हैं और इसीलिए मतलब हमारा उनका साथ बहुत अच्छा रहा था। परंतु जो भी उनके कारण रहे हों वो छोड़कर चले गए थे, अब फिर हमारे साथ हैं तो मैं तो स्वागत करती हूँ इस चीज का। ठीक है अनला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई, सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही 24 के लिहाज से ये गठबंधन बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी के साथ ओपी राजभर आ चुके हैं और अब बीजेपी के प्लान में ओपी राजभर साथ आते हुए नजर आए। तस्वीर आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, ओपी राजभर और उनके बेटे नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया ओपी राजभर ने, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा और सुभाषपा एक साथ आए, सामाजिक न्याय, देश की रक्षा, सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाजवाद पार्टी मिलकर लड़ेगी। ओपी राजभर का ये ट्वीट सामने आया है गठबंधन को लेकर। ये तस्वीर, साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह ने भी तस्वीर ट्वीट की है और गठबंधन में शामिल होने पर उनका स्वागत किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और एसबीएसपी के स्पोक्सपर्सन दया भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दया जी, किस तरह से ये गठबंधन आप देख रहे हैं? क्या विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, आप समाजवाद पार्टी के साथ थे, उसके बाद अब एनडीए के साथ? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम दयाराम भार्गव है, दया नहीं है तो करेक्ट कर जी। हम माफी चाहूंगा, मुझे यही बताया गया था। ठीक है, सही कर, दयाराम भार्गव है। और जिस तरह आप लोगों को ये सूचनाएं मिल रही हैं, देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, मध्यांचल हो या बुंदेलखंड हो, हर जगह जो पिछड़ी जातियां हैं या वंचित समाज के लोग हैं, उनके विकास की हमेशा बात करती रही है, उनके उत्थान की बात करती रही है। विगत में आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में समाजवादी के साथ हम गए थे, तो वहाँ उन जातियों के लाभार्थी के लिए या उन जातियों के विकास के लिए राजनीतिक, शैक्षणिक उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ गए थे। लेकिन आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को केवल बरगलाते रहे कि हाँ हम इस जात के समाज को टिकट देंगे, इसको देंगे। जैसे वो बारी है, बैरिया है,
आपका रघुवंशी है, अरक है, कंगार है, राजभर है, चौहान है, बिंद है, केवट, मल्ला है, कच्छप है, सीमर है। ये तमाम ऐसी अति पिछड़ी जातियां हैं जिसको राजभर जी ने कहा कि जब पश्चिम लड़ रहे थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने इस बात को रखा कि आप इनको लड़ा दो, इनको लड़ा दो। अखिलेश यादव जी हाँ करते रहे, लेकिन इन जातियों को जो है इन्होंने कर देने का काम नहीं किया। अंतोगत्ता इसका जो है इनके सामने, समाजवादी के सामने पूरा निखर करके आया। उसके बाद आप पूर्वांचल में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के बाहुल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी लड़ने आती है तो उसमें प्लस नजर आता है। तो सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का अपना एक विजन, अपना एक मोटो है कि कम से कम हम जिस वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं उस वर्ग की लड़ाई के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जी। कितनी सीटों पे बात हुई है? नहीं देखिए, ये तो अभी आदरणीय नेताजी और कोर कमेटी तय करेगी इसके बारे में। इसके बारे में मुझे जानकारी फिलहाल नहीं है। दयाराम जी, 24 के चुनाव से अगर देखें तो ये गठबंधन क्या मजबूरी थी, क्योंकि समाजवाद पार्टी भी उतना तवज्जो नहीं दे रही थी और दूसरी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए बचा सिर्फ एनडीए? नहीं देखिए, मजबूरी नहीं होती। हर पार्टियों का अपना अपना देखिए एजेंडा है। हर पार्टी, देखिए सभी पार्टियां जो है गरीबों के उत्थान की बात करते हैं और उनके हक अधिकार की बात करते हैं और उनकी शिक्षा, राजनीतिक, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं और किस तरह लोगों में जो वैमनस्यता वो दूर हो उसकी भी बात करते हैं। लेकिन हम जब समाजवादी के साथ गए थे तो आप देखिए समाजवादी ने जो जो वादे किए थे उससे इतर होकर निकली। हमें 16 सीट उन्होंने दिया, 12 सीट उन्होंने स्वयं अपने प्रत्याशी लड़ाए, 4 को हमें स्वतंत्र किया। आज उसका जीता जागता सबूत है। लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन में जब गठबंधन करती है, गठबंधन के बाद आप किसी को देख लो, उन्होंने 2017 में गठबंधन कांग्रेस से किया, उसके बाद अलग हो गए। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, उससे अलग हो गए। उसके बाद 2022 में स्वयं उन्होंने हमें तलाक दिया, हमने उनको कभी तलाक देने की कोशिश नहीं किया, उन्होंने तलाक दिया, हमने स्वीकार कर लिया। और यही वजह रही कि एनडीए में चले आए आप? नहीं देखिए, हमने आपको कहा ना, समाज का उत्थान, समाज का विकास अगर कैसे होगा, सत्ता सरकार में रह के होगा। इसलिए आ गए? नहीं, हमने आपको कहा ना, समाज का विकास कैसे होगा। हाँ। या उनकी चर्चा जिस चीज जो हम कर रहे, जातिवाद जनगणना, हाँ। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, आप बताइए 4 बार बसपा। अच्छा ठीक है दयाराम जी, एक चीज और जरा समझाइएगा। इस बीच ये भी बात सामने आ रही कि घोसी सीट को लेकर, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को लेकर कुछ चल रहा है क्या? नहीं देखिए, आप बताएं, पूर्वांचल में 32 लोकसभा सीटों पे सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का जनाधार है और पूर्वांचल में जब भी कोई पार्टी लड़ने जाएगी तो सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश। घोसी सीट को लेकर क्या है? क्षेत्र में घोसी उपचुनाव अगर होता है उस सीट पर, उस सीट को लेकर क्या है? घोसी सीट के बारे में मुझे कतई जानकारी नहीं है। ठीक है दयाराम जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी और एसपी में गठबंधन हो गया है और गठबंधन का ऐलान जो है वो देखने को मिल चुका है ट्वीट के जरिए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट किया है, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ओपी राजभर ने कहा है। राजभर से मुलाकात पर गृहमंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई, अमित शाह ने कहा, और साथ ही साथ मैं एनडीए परिवार में उनका स्वागत करता हूं। ओपी राजभर ने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया और उनका इस परिवार में स्वागत है, यानी एनडीए परिवार में गृहमंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है ओपी राजभर का। आप जरा इस पूरी चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि पूर्वांचल पर ओपी राजभर का जो एक दबदबा माना जाता, पकड़ मानी जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ लाइव कनेक्ट। अविनाश, गठबंधन की बात चल रही थी कि आज जो ऐलान हो सकता है और अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें ओपी राजभर, गृहमंत्री अमित शाह और उनके बेटे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के बाद से ही जो रुख था ओपी राजभर का, उसको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अब बीजेपी की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। और जो उनके लगातार बयान सामने आ रहे थे, उन बयानों से कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि बहुत जल्द वो बीजेपी यानी कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और आखिरकार वही हुआ। 2 दिन पहले चूंकि जो उनकी मुलाकात हुई थी अमित शाह से, और उस मुलाकात के दौरान ही जो गठबंधन की तस्वीर थी, कह सकते हैं कि जो गठबंधन को लेकर पूरा गठबंधन का स्वरूप था, उसको फाइनल किया गया। और आखिरकार अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद ओपी राजभर भी अपने दफ्तर में, लखनऊ के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और गठबंधन से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं उसकी जानकारी मीडिया को देंगे, यानी कि लोगों के सामने रखेंगे। देखिए, हालांकि अभी भी इस पर संशय बरकरार है। जो कह सकते हैं कि तस्वीर साफ नहीं है कि जो गठबंधन का स्वरूप है वो क्या है। क्योंकि सीटों को लेकर बातें कही जा रही थी कि बात फंसी हुई है, क्योंकि
ओपी राजभर 2 से 3 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीट देने को ही तैयार थी। हालांकि देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पूर्वांचल में कम से कम 1 सीट ओम प्रकाश राजभर को लोकसभा की मिलने जा रही है। इसके अलावा ओपी राजभर का योगी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनना बिल्कुल तय है। चूंकि देखा जाए तो योगी 1.0 में भी वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और अब जिस तरीके से गठबंधन का ऐलान हुआ है, तो अब इस बात की प्रबल संभावना है कि उनको कैबिनेट मंत्री के साथ ही हो सकता है कि जो दारा सिंह चौहान की जो सीट खाली हुई है घोसी की, चूंकि दारा सिंह चौहान ने परसों ही विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिया था, तो माना जा रहा है कि जो उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, उनको वहां से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। यानी कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी सुहेल देव पार्टी को अविनाश, इसको ये फॉर्मूला माना जाए क्या कि इस वजह से ओपी राजभर को अपने साथ लिया जाएगा? साथ ही साथ पूर्वांचल की जो बात होती नजर आ रही है कि ओपी राजभर की पकड़ वहां मजबूत है, ये तमाम कारण हो सकते हैं ओपी राजभर को अपने साथ रखने के लिए। देखिए, बीते अगर हम 6 से 7 सालों की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ओम प्रकाश राजभर पूरे पूर्वांचल में, खासतौर पर अगर हम 5 से 6 जिलों की बात करें तो वहां पर राजभर वोट बैंक पर काफी प्रभावी दिखे। और बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कई जिलों में करारी हार हुई, जिसमें आजमगढ़ की बात कर लें, गाजीपुर, बलिया, मऊ, तो ये वो जिले हैं जहां पर राजभर वोट बैंक का ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है। और इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि 50 से 60% माना जाता है कि जो राजभर वोट बैंक है आज के समय में ओम प्रकाश राजभर के साथ है। ठीक है अविनाश, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव, समाजवाद पार्टी से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता। कपीश जी, बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। पहली प्रतिक्रिया, ओपी राजभर जो है वो एनडीए में शामिल होते हुए नजर आ चुके हैं, तस्वीर सामने आ चुकी है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये कह दूं कि जब वो हमारे साथ थे उस समय भी वो एनडीए के साथ थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इसमें कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं, ये तो होना ही था। और जिस तरीके से हमारे साथ रहते हुए और हमारी थाली को छेद रहे थे, वो समाजवादी पार्टी को पता चल चुका था। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि आपको जहां बेहतर सम्मान मिले। कब पता चला था कपीश जी? चुनाव के समय तो कुछ भी पता नहीं चला, उस समय तो साथ ही थे। मऊ के उपचुनाव में हम लोगों को ये ज्ञात हो चुका। और मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए, उनकी आदत है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेदते हैं। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की थाली में खाया और फिर उनको छेदा, फिर उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी आजमाए को आजमाए वाली कहावत पे चलती है, और समाजवादी पार्टी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, क्योंकि हम ऐसे किसी पैरासाइट दल को अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते हैं जो जनता की लड़ाई को छोड़ करके सिर्फ अपने पुत्रों। पूर्वांचल की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पूर्वांचल की लड़ाई में समाजवादी पार्टी को न कभी पहले दिक्कत थी, न अब दिक्कत है। समाजवादी पार्टी बिना किसी गठबंधन के 4 बार सत्ता बना चुकी है। बावजूद इसके आप खुद सामने देखिए, पूर्वांचल में उनको जितने टिकट हम लोगों ने दिए उस मात्रा में वो जीत करके आ ही नहीं पाए। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे विधायक उनसे कहीं ज्यादा है पूर्वांचल के अंदर। तो समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्षी दल है, और जब सत्ता के अंदर लड़ाई होती है तो 2 ही तरह की विचारधाराएं होती है, एक जो सत्ता के साथ, एक जो सत्ता के विपरीत। तो जो सत्ता के विपरीत होगी वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के उन मंशा। कपीश जी, लेकिन जरा समझाइएगा, पहले दारा सिंह चौहान और उसके बाद ओपी राजभर, मतलब ऐसा क्या हो जा रहा है कि समाजवाद पार्टी में कोई टिक नहीं रहा है, सब चले जा रहे हैं? ऐसे नहीं है। देखिए, स्वार्थ की लड़ाई जिनको लड़नी है, अपने स्वार्थ की, निजी स्वार्थ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के खड़े हो, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, और साथ ही साथ पद की लालच भी है, साथ ही साथ ईडी, सीबीआई और अन्य चीजें हैं जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि हो सकता है कुछ भ्रष्टाचार की कमजोर नसें भी हो। तो इन 3 चीजों पे भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त रूप से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ये आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये एडजस्टमेंट इतना आसान नहीं है। निषाद पार्टी इनकी आने की वजह से कतई खुश नहीं है, और जो संभावनाएं बन रही हैं उसमें निषाद पार्टी बहुत जल्दी एनडीए छोड़ने वाली है।
ठीक है कपिश जी, तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए आपका शुक्रिया। तो विपक्ष के गठबंधन को राज्यभर का एक बड़ा झटका जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 के लिहाज से कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जिस तरह से उनकी पकड़ है ऊपरी राजभर की, अब कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जाने के बाद तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी पूर्वांचल की लड़ाई को। राजभर के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी, गरीबों के कल्याण के लिए प्रयास को बल मिलेगा। तो विपक्ष के गठबंधन को एक बड़ा कह सकते हैं कि झटका लगा। अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, हमारे साथ कपिश जी जुड़े थे, वो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ वो रीजन देंगे। उन्होंने यही कहा कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। देखिए आशीष, ये राजनीति है और राजनीति में ऐसी तस्वीर बार बार देखने को मिलती है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि विपरीत विचारधारा की जो पार्टियां हैं वो एक साथ आती हैं, सरकारें बनाती हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, वहां पर शिवसेना कांग्रेस से एक साथ आई, तो ये कोई नई बात नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने फायदे और नफे नुकसान के लिए ऐसे फैसले लिया करती है। और अविनाश, एक जल्दी से छोटा सा जवाब, दारा सिंह चौहान भी चले गए, ओपी राजभर भी अब जो है चले गए, ऐसे में कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए, साथ ही साथ विपक्ष के लिए? देखिए, जहां तक सवाल ओपी राजभर का है तो ओपी राजभर तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही सपा से अलग हो चुके थे। हाँ, दारा सिंह चौहान के जाने से कहीं ना कहीं जो चौहान एक वोट बैंक है पूर्वांचल में, कई जिलों में वो भी प्रभाव रखता है, तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक मैसेज है, ये मैसेज ये है कि अखिलेश यादव विपक्ष को सहेजने में और समेटने में, एक साथ रखने में कामयाब नहीं हो पाए। और बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल है कि वो विपक्ष को सहेजने और समेटने में कैसे कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश आपका बेहद शुक्रिया। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।